भारतीय इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक टकरावों में से एक, आम्बेडकर बनाम गांधी। आज हम इसे भावनाओं से नहीं बल्कि एकदम ऐतिहासिक तथ्यों, दस्तावेजों और घटनाओं के आधार पर समझने वाले हैं। ये एक प्रामाणिक विश्लेषण है कि आखिर इस टकराव की जड़ क्या थी, इसका समाधान कैसे निकला और हमारी राजनीति पर इसका असर क्या पड़ा। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि क्या इन दो महानायकों के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि अक्सर इस बहस को कुछ इसी तरह पेश किया जाता है। इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है, नहीं। ये टकराव कभी भी व्यक्तिगत था ही नहीं। यह था सिद्धांतों का टकराव, दो अलग अलग दर्शनों का टकराव, और दांव पर लगा था भारत के करोड़ों दलितों का राजनीतिक भविष्य। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस पूरे विश्लेषण में किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम टकराव की जड़ से शुरू करेंगे, फिर कम्युनल अवार्ड और गांधी जी के अनशन को समझेंगे, इसके बाद पूना पैक्ट का विश्लेषण करेंगे और आखिर में एक अंतिम फैसले तक पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस पूरे टकराव की जो जड़ थी वो सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक थी। दलित समुदाय के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग। उस वक्त की जमीनी हकीकत को समझना देखिए बहुत जरूरी है। ब्रिटिश भारत में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। उनके लिए ना तो कोई सामाजिक बराबरी थी, ना मंदिरों में प्रवेश था, ना शिक्षा तक आसान पहुंच थी, और सबसे बड़ी बात, राजनीति में उनकी अपनी कोई आवाज ही नहीं थी। और यहीं पर आकर दो महान विचारकों के दर्शन आमने सामने खड़े हो गए। डॉक्टर अंबेडकर का यह साफ मानना था कि भाई जब तक राजनीतिक शक्ति हाथ में नहीं होगी, सामाजिक न्याय एक सपना ही रहेगा। वहीं गांधी जी का विश्वास था कि समाज को टुकड़ों में बांटकर उसमें सुधार नहीं लाया जा सकता। इसी वैचारिक मतभेद से टकराव का बीज पड़ा। अब आते हैं उस राजनीतिक घटना पर जिसने इस वैचारिक मतभेद में एक चिंगारी का काम किया, और वो घटना थी 1932 का कम्युनल अवार्ड। साल 1932 ये इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखिए कितनी तेजी से घटनाएं घटीं। 16 अगस्त को कम्युनल अवार्ड आता है, 20 सितंबर को गांधी जी अनशन शुरू कर देते हैं, और महज 4 दिनों के अंदर 24 सितंबर को पूना पैक्ट पर दस्तखत हो जाते हैं। तो ये कम्युनल अवार्ड आखिर था क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड का एक फैसला था। इसके तहत भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के साथ साथ पहली बार डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट या कहिए कि अलग निर्वाचक मंडल दिया जा रहा था। और ये जो बात इस स्लाइड पे लिखी है ना, यही इस टकराव की असली जड़ है। अलग निर्वाचक मंडल का मतलब था कि दलित वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवारों को ही वोट देंगे और अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। अंबेडकर के लिए ये सदियों के सामाजिक दमन से निकलकर अपनी राजनीतिक शक्ति को सच में हासिल करने का एक ठोस जरिया था। लेकिन गांधी जी ने इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया, और उनका विरोध करने का जो तरीका था वो एक ऐसा नैतिक हथियार था जिसने डॉक्टर अंबेडकर को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। गांधी जी उस समय पूना की यरौदा जेल में बंद थे। उनके तर्क क्या थे? उनका मानना था कि ये अवार्ड हिंदू समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगा। उन्हें लगा कि ये दलितों और बाकी हिंदुओं के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा जो कभी गिरेगी नहीं, और ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति की सबसे बड़ी जीत होगी। उनके अपने शब्दों में कहें तो मैं इसे हिंदू धर्म का विभाजन मानता हूं। मतलब उनके लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक विघटन का सवाल बन गया था। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। गांधी जी के आमरण अनशन से पूरे देश में एक भावनात्मक तूफान खड़ा हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर पर जबरदस्त दबाव था। जैसा उन्होंने बाद में लिखा भी कि मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपने लोगों के लिए मिले राजनीतिक अधिकार बचा लूं, या फिर गांधी जी को कुछ हो जाने पर पूरे देश के गुस्से का सामना करूं। यह राजनीतिक नहीं, एक नैतिक दबाव था। और इसी जबरदस्त दबाव और तनाव के माहौल में एक समझौता हुआ जिसे इतिहास आज पूना पैक्ट के नाम से जानता है। चलिए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं, ये सब कुछ साफ कर देगी। पूना पैक्ट के तहत जो अलग निर्वाचक मंडल की मांग थी उसे छोड़ दिया गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, यानी दोगुनी से भी ज्यादा। लेकिन वोटिंग सिस्टम अब अलग की जगह संयुक्त हो गया। तो इसका सीधा सीधा नतीजा क्या निकला? गांधी जी का लक्ष्य पूरा हो गया, हिंदू समाज का विभाजन टल गया। वहीं डॉक्टर अंबेडकर को समझौता करना पड़ा, जिसके चलते दलितों को स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक शक्ति बनाने का जो एक मौका मिला था वो कमजोर पड़ गया।
लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस समझौते का असर बहुत गहरा और बहुत लंबा चला, और इन दोनों नेताओं के रिश्ते में एक ऐसा अध्याय भी है जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है। ये एक बहुत बहुत जरूरी और बारीक बात है जिसे समझना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर ये माना कि पूना पैक्ट दलितों के राजनीतिक हितों के खिलाफ था और उन पर यह जबरदस्ती थोपा गया था। लेकिन उन्होंने गांधी जी की मंशा या उनकी नीयत पर कभी सवाल नहीं उठाया। उनकी असहमति हमेशा गांधी जी की रणनीति से रही। और अब वो सच जो अक्सर इस पूरी बहस में कहीं खो जाता है। जब आज़ाद भारत का संविधान बनाने की बारी आई तो खुद गांधी जी ने नेहरू से आग्रह किया कि इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर से बेहतर कोई इंसान नहीं है, और उन्हीं के कहने पर अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। सोचिए, अगर गांधी के मन में कोई व्यक्तिगत विरोध होता तो क्या ऐसा कभी होता? तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। चलिए इन सवालों के जवाब फटाफट देखते हैं। क्या टकराव था? हाँ, बिल्कुल था। क्या ये निजी दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं। मुख्य मुद्दा क्या था? दलितों की राजनीतिक शक्ति। समाधान क्या निकला? पूना पैक्ट। इससे फायदा किसे हुआ? सामाजिक एकता को। और नुकसान किसका हुआ? दलितों के स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का। और अगर इस पूरी बहस को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: गांधी समाज को टूटने से बचाना चाहते थे और अंबेडकर उसी समाज में बराबरी लाना चाहते थे। दोनों के रास्ते बेशक अलग थे, पर शायद मंजिल एक ही थी, एक बेहतर और न्याय से भरा भारत। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आज के भारत की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए इन दोनों महापुरुषों में से किसकी रणनीति ज्यादा प्रासंगिक लगती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।